शाम बखैर, गुड इवनिंग. क्या हो रहा है? What's going on? I hope this day is treating you well. It's of course a Tuesday already. Tuesday निकल गया तो बस Wednesday, Thursday तो आराम से जाएगा. कैसे पंख लगा के वक्त निकला चला जा रहा है. दिन निकलता है, हफ्ता निकलता है, महीने निकल जाते हैं, साल के साल यूं ही निकलते चले जा रहे हैं. अक्सर हमें एहसास नहीं होता कि इकोनॉमी के इस पहिए में जो हम फंस चुके हैं ना, इससे निकलना इम्पॉसिबल नहीं है. Interestingly, someone was sharing this really interesting theory with me और मैंने सोचा कि मैं इसको ऑन एयर शामिल कर लूं बगैर किसी इजाजत के. well, अच्छी बात तो हमेशा बगैर इजाजत के शामिल कर ही लेनी चाहिए और जितनी अच्छी बातों को स्प्रेड करेंगे उतना ही अच्छा होगा, राइट? तो भाई कहा जा रहा था मुझसे कि वीकडे जीने का और वीकेंड को जीने के अलग-अलग तरीके हैं. वीकडेज को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो हैमस्टर होता है ना केज के अंदर, जिसको उस पर व्हील पे डाल देते हैं और वो चलाता रहता है. और वीकेंड को जो है किसी साधु की तरह जीना चाहिए. जंगल बायाबान में निकल जाना चाहिए. क्या पता कौन से हीरे मोती जवाहरात हम चुन के वापस ले आए जिसका ये दुनिया कोई मोल नहीं लगा सकेगी. ये बात तो सच है कि जो जेन्युइन तरीन चीज होगी, जो जेन्युइन तरीन बात होगी, यकीनन ये दुनिया उसका मोल नहीं लगाएगी. और अगर इस दुनिया ने उसका कोई मोल लगा दिया तो समझिए कि वो बिल्कुल भी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, दूर दूर तक कुछ नहीं था. I was reading something really interesting and I thought कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शामिल करती हूँ. हम सोचते हैं कि हमारे पास जिंदगी में ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए. चलिए समझ लीजिए कि जो कुछ आपने सोचा है कि आपने जिंदगी में करना है वो सब कुछ आपको मिल गया. इसी एक लम्हे को ये सोच लीजिए कि जो कुछ आपने जिंदगी में सोचा है कि आपको हासिल करना है वो सब का सब आपको इसी लम्हे पे यहीं पर मिल गया. चलिए ये सोच लीजिए कि उससे ज्यादा मिल गया. ओके. हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हमें कुछ मिल जाता है तो हमें उससे कुछ ज्यादा चाहिए होता है, राइट? तो चलिए ये सोच लीजिए कि यहाँ पर इसी लम्हे आपको पूरी दुनिया मिल गई. You got everything. फिर क्या उसके बाद इस जिंदगी का कोई पर्पस रह जाएगा? क्या उसके बाद इस जिंदगी का कोई मायने होगा? उसके बाद हम सांस लेने की जुस्तजू किसके लिए करेंगे? फिर हम खुश क्यों रहना चाहेंगे? यही जुस्तजू है, यही तलाश है, यही दौड़ है जिसमें मंजिल देखे बिना हम दौड़े चले जा रहे हैं. ये जाने बगैर कि ये रेस हमने किसके साथ लगाई है, ये पूछे बगैर कि भाई तुम्हारी मंजिल किधर है. मैं तुम्हारे साथ रेस में तो आ गया हूँ पर तुमने शायद कहीं और जाना हो, मैंने कहीं और जाना हो. और उसी रेस में जब हम बाजी मार लेते हैं और आगे निकल जाते हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं कि देखिए हमने उसको पीछे पिछाड़ दिया और हम कहाँ के कहाँ निकल गए. लेकिन ये जाने बगैर कि उसकी मंजिल शायद कुछ और होगी. ये छोटी-छोटी जो चैंपियनशिप की हम ट्रॉफीज लेकर आते हैं अपने साथ और आहिस्ता-आहिस्ता जो है इसको अपने दिमाग के और दिल के और अपने घर के एक कैबिनेट के अंदर सजाते रहते हैं कि देखिए ये भी ट्रॉफी हमने जीती है, ये भी हम जीत चुके हैं. लेकिन इन सारी चीजों का तब क्या मोल होगा अगर ऐसा लम्हा आप सोच लें जबकि आपके पास सब कुछ होगा. तो तब जो कुछ करने से खुशी मिलेगी वही सच्ची खुशी होगी. चाहे वो आप तब करें जब आपके हाथ में पूरी दुनिया आ जाए या आप वो तब करें जबकि सब कुछ जीतना बाकी हो. I'm not too sure if that made a lot of sense. Many a times a lot of these things don't make sense to me, as well, but I think ये बात सोचना कि हमारे पास हर सवाल का जवाब मिल जाए, no, that will be a wrong thought procedure होगा ये. मेरे ख्याल में अगर हमें सवाल के बदले सवाल ही मिल जाए और अगर हम सवाल ही पैदा होने दें तो भी बहुत बड़ी बात होगी. I was reading that energy flows where attention goes. Just as the flower opens up to the light,
Your soul opens up to self-love. एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि जी आई डोंट फील वेल एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई आई डोंट फील वेल. तो डॉक्टर ने कहा कि भाई 3 हफ्ते तक आपने एक रूटीन फॉलो करना है. अगर आप 3 हफ्ते तक ये रूटीन फॉलो करके वापस आएंगे फिर मैं आपकी दोबारा से टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि जी आज के टेस्ट में और 3 हफ्ते के बाद के टेस्ट में क्या फर्क है. अब डॉक्टर ने उसको क्या रूटीन बताई. अभी समझ नहीं आ रहा था पेशेंट को कि क्या मसला क्या. बस उसका दिल नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा किसी चीज में. ही इज नॉट जस्ट फीलिंग वेल. तो डॉक्टर ने कहा दैट आई वांट यू टू मेडिटेट फॉर 20 minutes twice a day. Exercise for at least 30 minutes a day. Avoid processed foods. Eat plenty of organic fruit and vegetables. Spend more time in nature and less indoors. Stop worrying about things you can't control. Ditch your TV and come back in 3 weeks. आपके ख्याल में 3 हफ्ते बाद जो टेस्ट रिजल्ट्स आए होंगे उसमें क्या फर्क होगा? And at the end of the day, before I move on towards the next segment of the show, one more thing I'd like to share with you. Many times हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी पहेलियों को सुलझा नहीं पाते और ये पहेलियां उन लोगों की सूरत में होती हैं जो कि हमारी जिंदगी में आए होते हैं. We are not, ready to accept or even understand what these people meant in our life. What actually happened? What went wrong? Well, when that happens, always remember that despite how open, peaceful, and loving you attempt to be, people can only meet you as deeply as they have met themselves. जिसने खुद को नहीं पहचाना, आप उसको क्या पहचानेंगे? जिसने खुद को नहीं जाना, हम उसको क्या जानेंगे? जो कभी खुद से नहीं मिला, हम उससे क्या मिलेंगे? और ऐसे शख्स से ऐसी कोई उम्मीद भी रखना, आई थिंक कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो जाएगी. हाँ, Okay, G, the 21st day of March is Rani Mukherjee's birthday today. Happy birthday, Rani Mukherjee. हाँ, रानी मुखर्जी के बड़े फैंस हैं. रानी मुखर्जी के फैंस हैं. रानी मुखर्जी की आवाज के तो बहुत ही ज्यादा फैंस हैं. यार वैसे रानी मुखर्जी की आवाज की बात की है ना, तो इस वक्त जो है ना मेरा दिल चाह रहा है कि कोई जबरदस्त सा डायलॉग होना चाहिए. डायलॉग तो मैं आपको सुना ही रही हूँ, लेकिन इन द मीन टाइम आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा पहला गाना था. रानी मुखर्जी का कौन सा पहला गाना सुपर डुपर हिट हुआ था और उस गाने में उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे. ओह सॉरी अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गए? उस गाने में उनके साथ आमिर खान थे. ओह माय गॉड. हाँ जी, तो वो कौन सा गाना था जिससे कि रानी मुखर्जी सुपर डुपर हिट हो गई थी? अच्छा, वो गाना थोड़ा सा आपको सुनाऊं? बिल्कुल थोड़ा सा, नन्ना सा. That's right. बस इतना सा ही सुना सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा सुना दिया तो वो फिर उस गाने के लिरिक्स जो है ना वो ऑन एयर आ जाएंगे और गाने का जो है ना फौरन से नाम आ जाता है लिरिक्स में. तो एक दफा फिर थोड़ा सा सुनते हैं, 2 सेकंड का सुनते हैं सिर्फ. ओके फाइन. That's right. बताइए वो कौन सा था पहला गाना रानी मुखर्जी का that shot her to fame. एक क्लू मैं आपको दे चुकी हूँ कि इस गाने में उनके साथ आमिर खान थे. अच्छा जी, एक और क्लू दूं आपको. स्टूडियोज का नंबर है 713-974-4000. That's right, 713-974-4000 is the number to call in the studios. बताइए मुझे वो कौन सा गाना था जिससे रानी मुखर्जी को सारी दुनिया जान गई थी. वैसे आमिर खान के साथ मूवी में आ गई थी, जान तो जाना ही था, लेकिन ये मूवी जो है वो रानी मुखर्जी की तीसरी मूवी थी. इससे पहले वो 2 मूवीज में और आई थी, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं था. 713-974-4000. कौन है हमारे साथ? हेलो राहुल, नाम तो सुना होगा आपने. बिल्कुल सुना है. Hey Rahul, how are you doing? I'm fine. How are you? I'm great, thank you so much. You've guessed the movie, Rahul? I think it's Gulam and Atikia Khan. Okay. Alrighty. Thank you so much. Thank you for participating. Rahul, अभी बताती हूँ कौन सा गाना है. प्ले करती हूँ आपके लिए. I'm a Jabra fan. You are a Jabra fan of Rani Mukherjee.
No, your fan. And I would listen to Jabba Fin song. Okay. Like SRK. Okay. All right. I'll play it for you. Thank you, Rahul ji. Take care of yourself. Have a great evening. Let's try another caller. Hello. Hello, Hi there. Who's calling? this is Chirag. Hey, Shiraz. How are you? Fine, thank you. Okay. So, are you a big Rani Mukherjee fan? Sort of. Sort of. So, have you guessed which was that song जिससे वो super duper hit हो गई थी? क्या बोलती तू? Okay. मैं तो कह रही हूँ कि आप दबंग सुनते रहिए. आप क्या कह रहे हैं? बराबर है एकदम. Okay. बिल्कुल बराबर है. तो मैं तो यही बोल रही हूँ. आपने कहा क्या बोलती तू? I'm saying keep on listening to Radio Dabang, Shiraz. Yeah, thanks. Alrighty. Thank you so much for participating. Thank you. Take care. Bye-bye. So let me try one more caller before I expose this song right here. Hello. Hi. Hi there. What's up? So the song is Atikya Khandala. from Okay. Gulam. You're saying Atikya Khandala from Gulam. Do you remember something else about the song? He he lights up a match and blows it out with his tongue. Oh yes, I think ये गाना भी नहीं, ये आमिर खान का जो एक्शन था ना, जो माचिस जला के उन्होंने अपनी जबान से बुझाया था. Did you ever try doing that? Tell me honestly. No, I did not. I'm just scared. Okay, one of these cousins of mine, he tried to do that, and I went and I told everyone that that he's been trying to pull up that stunt, but I'm sure बहुत सारे लोगों ने अपनी जबान जलाई होगी इसके चक्कर में. Wonderful. Thank you so much for participating and take care of yourself. You too. क्या मैं बोलूं